जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा आज मैं आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में ले चलता हूँ। इससे पहले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए कि हमारे ऊपर अपनी प्रेरणा बनाए रखें और हमारे सभी मांगलिक कार्यक्रमों को पूर्ण करें और हमारे साथ साथ हमारे वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हर मनोकामना भगवान गणेश पूर्ण करें और उसके साथ साथ हमारे पूरे विश्व का कल्याण करें और उनकी कृपा सदैव हमारे पूरे विश्व पर बनी रहे। उसके साथ साथ माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे जिह्वा पर वास करते हुए प्रभु श्री रामचरितमानस के बालकांड को पूर्ण करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने का अनुसरण प्रदान करें। इसके साथ साथ मैं आपको फिर ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। नाम जिन्ह जपि जागहि जोगी बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छोटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहै गूढ़ गति जेऊँ नाम जिन्ह जपि जानहि तेऊ साधक नाम जपहि लय लाए होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थाती साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अड़ी मादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जनु आरति भारी मिटहि सुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृत चारियों अनध उदारा। संकट से घबराए हुए अर्थ भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के पहला अर्थाती धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कह नाम आधारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो हमने आपको बताया है कि कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम ही बहुत बड़ा आपके लिए सौभाग्य प्रतीत बन जाएगा। दोहा सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हों किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहते
किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मतियों में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखें एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहें नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापुक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मूल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्नों के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहें नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किय साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होय मृदु मुदु मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों को हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमुत सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुसुता की, सहित सैन तु सुत किन्ह विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दुलई नाम जिमी रवि निसनासा। भंजऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का का भी सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम की पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कुशल निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों की मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा,
परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकन सुगति दीन्हि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंध सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीता, बिनु श्रम प्रबल मोहि दलु जीता। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मास प्राण पहला विश्राम है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।